अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई, बहुत मज़ेदार। उसके लिए सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया जिसमें हमने 1 कप ऑयल लिया है। आप घी या देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, वरना मक्खन यूज़ कर सकते हैं। ये है जी 2 टेबल स्पून हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट घर का बना हुआ है। आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अब हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे ऑयल में। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। बहुत ही सिंपली मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। अब ये है मेरे पास, ये ऑलमोस्ट 750 ग्राम्स चिकन है मेरे पास ये, और ये डिफरेंट पीसेस हैं इसमें, मिक्स बोटी है इसमें। और इसको हम अब इसमें जिंजर गार्लिक में हम फ्राई करेंगे। इससे इसकी जो खुशबू है जिंजर और गार्लिक की, स्पेशली जिंजर की, वो बहुत अच्छी आती है। और इसकी जो है वो बाद में भी खुशबू आगे तक बहुत अच्छी चलती है। तो हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि इसका कलर अच्छा सा चेंज हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने 2 टमाटर और 1 प्याज को इकट्ठा मैंने पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। आप भी ग्राइंड कर लीजिए, उससे अच्छा सा जल्दी गल जाते हैं ये। साथ मैंने नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला और ज़ीरा है ये। और साथ में डाल रही हूँ जी कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ साबुत धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसकी क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लीजिएगा। और ये मैंने ऐड कर दिया। और अब मैं इसको डाल के थोड़ा फ्राई करूँगी। अच्छा सा इसको फ्राई कर लीजिए आप। इसमें कोई लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट्स नहीं डलते हैं, बस यही है। और अब इसको हमने कुक करना है और अच्छा सा इसको कुक करेंगे। इसको अच्छा सा हम मिक्स करते रहेंगे और इसको हम कुक कर लेंगे थोड़ी देर को। इसको भून लेंगे इस मसाले के अंदर। अभी थोड़ा सा ये आप देख रहे हैं कि पकना शुरू हो गया है। अब हम इसकी हल्की आंच करके और कवर करके हम पकाएंगे इसे जब तक कि चिकन गल ना जाए। और देख सकते हैं आप, चिकन गल चुका है और उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। टमाटरों का और चिकन का पानी निकलता है वो ड्राई हो चुका है। साथ हमने डाल दिया है आधा कप दही। इसमें आप ऐड करें, इसका मसाला बहुत अच्छा बनता है दही की वजह से, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको अब डाल के हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और ये ऑलमोस्ट बिल्कुल तैयारी के करीब पहुंच चुकी है। अब इतनी ही सिंपल रेसिपी है, इतनी ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है ये। आप इसको बस थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, इस दही को थोड़ा सा बीच में मसाले में कुक कर लीजिए ताकि ये यकजान हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे जी 1 हरी मिर्च काट के। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। स्पाइसेस आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लीजिए। मैं क्योंकि पहले पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च दोनों ऐड कर चुकी हूँ, इस वजह से मैंने 1 हरी मिर्च ऐड की है, उसकी खुशबू अच्छी आती है। और अब ये बिल्कुल रेडी है ऑलमोस्ट। और अब हम इसको थोड़ी देर और कुक कर लेंगे बस। साथ चमचा चलाते रहें कि ये नीचे ना लगे। ये देखिए मसाला इसका कितना अच्छा गल गया है और कितना अच्छा बन गया है इसका। और अब जो है, अब इसमें हम अदरक ऐड करेंगे बारीक काट के। और ये हमारा खाना बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। और ये देखें जी, हमने इसको लेमन्स के साथ और हरी मिर्च के साथ और अदरक के साथ हमने इसको गार्निश किया है। होपफुली ये बहुत ही आसान सी रेसिपी आपको पसंद आए। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर अगली रेसिपी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।